बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से अक्टूबर के महीने में जिस एसआईआर का आगाज़ किया गया था, उसके तहत एक बार फिर से करीबन 3 करोड़ लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। नाम हज़फ कर दिए गए हैं, काट दिए गए हैं। दे हैव बीन डिलीटेड फ्रॉम द ऑफिशियल वोटर लिस्ट बाय इलेक्शन अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एसआईआर का पूरा प्रोसेस 12 रियासतों और यूटीज़ में फ़िलहाल चल रहा है, जिसमें 9 स्टेट्स हैं और 3 यूटीज़ हैं। लेकिन हुआ यह है कि उत्तर प्रदेश का एसआईआर कंप्लीट हो गया है और चीफ जो इलेक्टोरल ऑफिसर है सीईओ उत्तर प्रदेश, उन्होंने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की 6 तारीख को कंफर्म कर दिया कि कहाँ पर क्या करने की ज़रूरत पड़ी। और जो ताज़ा तरीन डिटेल्स हैं मैं जल्दी से आपके सामने रख दूँ। 125 मिलियन वोटर्स उत्तर प्रदेश के जो इसमें शामिल थे, ये तादाद 154 मिलियन की तादाद से तकरीबन 28.9 मिलियन कम है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये जो गहरी एसआईआर की पूरी कैंपेन चलाई या नज़रसानी की है, स्टेट की जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है नवदीप रनवा, जिनकी तरफ से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में इस बात की तस्दीक की गई कि 125.55 मिलियन वोटर्स जो गुज़श्ता साल जो 27 अक्टूबर से वोटर लिस्ट में 154.43 मिलियन वोटर्स थे, गिनती के दौरान 28.9 मिलियन वोटर्स को इस फहरिस्त में शामिल नहीं किया गया। एक बड़ी तादाद लोगों की वोटर लिस्ट से बाहर कर दी गई। तकरीबन ये तादाद 3 करोड़ के आसपास बनती है। और अब जिन लोगों को लगता है कि उनका नाम गलती से काटा गया है या काटा जा रहा है, तो 6 जनवरी जो तारीख कल की थी, 6 जनवरी से लेकर 6 फरवरी तक एतराज़ात दायर किए जा सकते हैं। इसी अरसे के दौरान लोग इस लिस्ट में नाम शामिल करने, उसको अगर ठीक करना है, कोई एतराज़ है तो उसके लिए दरख्वास्त भी दे सकते हैं। इस बीच 46.23 लाख वोटर्स यानी तकरीबन 2.99% वोटर्स मुर्दा पाए गए, जिनका इंतकाल हो चुका लेकिन वोटर लिस्ट में नाम था, हटा दिए गए। 2.57 करोड़ वोटर्स, तकरीबन 14.5% के आसपास वोटर्स बनते हैं। ये तो उत्तर प्रदेश छोड़कर ही चले गए हैं या किसी दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं या तस्दीकी अमल के दौरान मौजूद नहीं थे, तो इसलिए इस पैरामीटर को भी ड्रॉ किया गया। 25.47 लाख वोटर्स के नाम एक से ज़्यादा जगहों पर रजिस्टर पाए गए, यानी नाम एक था, बहुत सारी जगहों पर वोट डाल रहे थे। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में अब 12.55 करोड़ वोटर्स हैं और इसमें स्टेट के अंदर तमाम 75 अजला में 75 डिस्ट्रिक्ट्स में उत्तर प्रदेश में 403 असेंबली हल्के शामिल हैं। 1,72,486 बूथ शामिल हैं। बीएलओज जो है फॉर्म भरने के लिए वोटर्स तक पहुंचे। इसके अलावा जो तस्लीम शुदा सियासी जमातें हैं, रिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनके तमाम एजेंट्स साथ रहे, बूथ लेवल एजेंट्स थे। और 5,76,611 बूथ लेवल एजेंट्स जो इस काम में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की मदद कर रहे थे। इसी तरीके से 11 दिसंबर को जो एसआईआर की पहली मश्क थी वो ख़त्म हुई थी। तकरीबन 29.7 मिलियन वोटर्स के नाम इस ड्राफ्ट से गायब थे, जिससे 15 दिन की दरख्वास्त की गई और इसकी रोशनी में इलेक्शन कमीशन की मंजूरी से जो एसआईआर हो रहा है 26 दिसंबर तक बढ़ाया गया। अब 6 जनवरी से 6 फरवरी तक वक्त दिया गया है। किसी को एतराज़ है, किसी का नाम गलती से कटा है या कुछ भी हुआ है, तो वह ज़रूर इसमें डिटेल वाइज बात अपनी रख सकता है। तो सिचुएशन ये है कि तमाम रियासतों और तमाम यूटीज़ के अंदर एसआईआर आहिस्ता आहिस्ता शुरू होगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, ये जो पहाड़ी सिलसिला है, इसकी बारी अप्रैल से सितंबर के बीच में आएगी। और यहाँ से आगे आप जाएंगे तो सर्वे का भी साथ साथ आगाज़ होगा। मरदमशुमारी होगी जो 2011 के बाद बंद है। लेकिन 3 करोड़ के करीब वोटर्स उत्तर प्रदेश में एसआईआर कंप्लीट होने के बाद वोटर लिस्ट से निकाल दिए गए, जिस पर नई सियासत शुरू हुई है कि इतने लोगों के वोट या तो लखनऊ और प्रयागराज के आसपास, शायद जिसको आप इलाहाबाद पहले कहते थे, उस इलाके से काटे गए। तो पार्टियों को तजब्जुब भी है, गैर यकीनी सूरत हाल भी उनके लिए है। मगर ओवरऑल ये है कि एसआईआर पूरे मुल्क के अंदर होना है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़े सूबों, सबसे बड़ी रियासतों और सबसे बड़े आबादी वाले खित्तों में से एक है, इसलिए आपके सामने डिटेल्स रखना बहुत ज़रूरी था।